हेलो एवरीवन, वेलकम इन आरके ट्यूटोरियल सिमडेगा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। पिछला क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक दिया था, तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और EF पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG तो दर्शाइए कि 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। CD बाय GH बराबर AC बाय FG, त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE और तीसरा है त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। ये 3 को क्या करना है, सिद्ध करना है। कठिन नहीं है, बस आप ध्यान देते रहिए और मेरा वीडियो में अंत तक बना रहिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। CD और GH समझना है, इसको समझिएगा नहीं तो बनेगा नहीं। लेकिन ऊपर पढ़ने से पहले यहाँ मैं पढ़ता हूँ। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है, तो 2 त्रिभुज की बात हुआ है ना यहाँ पर, तो 2 त्रिभुज पहले बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ध्यान रखिएगा। यहां पर ना हम लोग 2 त्रिभुज ले लेते हैं। ये वाला हो गया एक, देख रहे हैं ना, एक त्रिभुज ये हो गया। मैं इसको ABCD लेता हूं, बन गया आपका, है ना। ये हो गया आपका A, इधर B ले लेता हूं, इधर क्या हो गया C। दूसरा फिर बनेगा इसी तरह, ध्यान रखिएगा। दूसरा इसी तरह लेंगे, थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं। ये आपका बन गया। नामकरण पर ध्यान रखना है। ABC हो गया। उसके बाद यहां पर क्या है, FEG। क्या है, FEG। तो ऊपर ले लीजिए F, यहां ले लीजिए E, यहां ले लीजिए G, बन गया, है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं, ध्यान रखिए कि CD और GH क्रमशः कोण ACB देखिए ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब 2 बराबर भाग में बांटता है कोण को। देखिए CD बांटता है किसको, ACB को। ACB को यहां से बांटता है, मतलब ACB इस कोण को जो हम लोग खींचने जा रहे हैं, CD रेखा, तो यहां पर CD, यहां लिख देंगे D। CD रेखा क्या करता है, 2 भाग में बांटता है। और GH रेखा, GH यहाँ G है तो यहाँ इधर से जाएगा ना H। GH रेखा यहां पर मैं डाल दिया क्या, H। GH रेखा है ना, ACB और EGF के समद्विभाजक है, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। समद्विभाजक है बोल रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए इस लाइन को, समद्विभाजक है मतलब 2 भाग में बांट रहा है, समद्विभाजक है, बांट दिए, मतलब ये कोण बराबर ये कोण और ये वाला कोण बराबर ये कोण होगा। फिर देखिए के बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और EF पर स्थित है। AB पर स्थित है ना, AB पर CD स्थित है, D बिंदु स्थित है, और क्या बोलता है EF पर कौन सा स्थित है, GS स्थित है। चित्र हमारा सही हो गया। लेकिन अब क्या करना है कि लिखना है। आपको बताया हूं ना कि प्रमेय को 5 स्टेप में हल करते हैं। कभी कभी रचना और बनावट की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसको आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो चलिए आते हैं, उसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप आएंगे ना हम लोग। कैसे करते हैं, दिया हुआ है कि ABC तथा यहां पर FEG 2 त्रिभुज है ना, 2 त्रिभुज हैं जिसमें CD और GH, जिसमें CD और GH, इसी को रिपीट करेंगे, CD और GH क्रमशः कोण ACB तथा कोण EGF EGF है ना, तो F लिखेंगे, EGF के क्या है, समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक हैं।
तथा लिख देते हैं, या और भी लिख सकते हैं तथा, ये भी तो लिखना है ना, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज कौन सा, FEG है। तो सिद्ध करना है कि क्या क्या सिद्ध करना है, जो क्वेश्चन में है ना इसी को हम लोग को लिखना है, जो लाना है ना क्वेश्चन में उसी को हमको लिखना पड़ता है। पहला नंबर कौन सा, CD by GH बराबर AC by GF, AC by क्या है जी, FG है, GF नहीं, FG है, FG ध्यान रखना है, FG। त्रिभुज DCB दूसरा नंबर में, त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज क्या लाना है, HGE लिखने में गलती नहीं करना है ना, तो फिर जब सिद्ध करेंगे ना तो बहुत कठिनाई होगी। और यदि आप अच्छे से लिखे हैं ना जो क्वेश्चन बोल रहा है तो आपको एकदम कतई परेशानी नहीं होगी, इजीली आप बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं, क्या बोलता है, त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज क्या है जी, HGF, त्रिभुज HGF, अंतर है यहाँ E यहाँ F का। तो ये हमारा 2 स्टेप तो हो गया, कौन कौन दिया हुआ है कि और तो सिद्ध करना है कि। तो मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि हम लोग इसी से ले लेंगे ना, बस आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, इसको सिद्ध करना है, तो यही से हम लोग चुरा लेंगे, इसको हम लोग नहीं मिटाते हैं, डायरेक्ट एक प्रश्न लिखना है, इसी से हम लोग ले आएंगे क्या करना है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं ताकि आप आगे की गणित को समझ पाए, तब इसको नोट डाउन कर लीजिए। 2 स्टेप हो गया, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमाण में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करने का प्रयास करते हैं, है ना, ये प्रमाण है। तो प्रमाण को हम उत्पत्ति भी के नाम से भी जाना जाता है, इसको मैं बता चुका हूं। तो देखिए CD by GH मतलब CD by GH, और क्या है यहाँ पर देखिए AC by FG मैं टिक कर दिया हूं, आप देख रहे हैं ना, मैं टिक कर दिया हूं ना, यही 2 त्रिभुज को आपको देखनी है। तो चलिए इसको मिटा रहा हूं। अब क्या करना है कि बटे में लाना है, तो दोनों त्रिभुज को क्या कर देना है, समरूप कर देना है। कौन कौन समरूपता, या तो बहुत सारे समरूपता है जो पढ़े हैं, उसके प्रयोग करते हुए हम लोग इसको क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो क्या करते हैं, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज FHG में, या H में, तो इसको लिख दूं HG में क्या देखने को मिलता है आपको, 3 गणित है, 3 बार बनाएंगे, ध्यान रखिए। तो क्या देखने को मिलता है कि यहां पर ना कोण A और F होगा, कोण A बराबर क्या होगा, कोण F होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज समरूप है ना, त्रिभुज क्या है, समरूप है। कौन सा, ABC और त्रिभुज FEG समरूप है ना, यहाँ पर दिया हुआ है, मैं लिखे हैं, उसको मैं मिटा दिया हूं। तो देखिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है, बड़ा वाला दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ये कोण बराबर ये कोण होगा ना। तो क्या करेंगे कि चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या है, FEG यहां पर लिख देंगे, क्या दिया हुआ है, हो गया ना, दिया हुआ है, हो गया। तो जब समरूप है तो कोण A बराबर क्या हो गया, कोण F, कोण A बराबर कोण F हो गया। अब क्या जानते हैं, जब समरूप है तो ये वाला यदि हम CD को हटा दें तो ये कौन सी ACB बराबर कोण FGE होगा ना, पक्का ना, यहां से लेकर ये वाला बड़ा कोण और यहां से लेकर बड़ा कोण, मतलब ये कोण भी बराबर होगा, ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हम इसकी बात करें, कोण ACB बराबर कोण क्या है, FGE आ गया ना। अब क्या करते हैं, ये जो ACB को CD ना 2 भाग में बांट रहा है ना, CD क्या कर रहा है, 2 भाग में बांट रहा है, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर, तो
उसके बाद क्या करेंगे, ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। और क्या देखते हैं कि एफ जी ई का भी समद्विभाजक क्या है, जी एच है। तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये कोण और ये कोण बराबर है, तो क्या करते हैं, इसको ना हम लोग दो भाग में बांट देते हैं, है ना। दो भाग मतलब आधा आधा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना समद्विभाजक है इसीलिए। अब ए सी बी को दो भाग में बांट दिए तो क्या होगा, ए सी डी चाहिए, ये वाला ना, ये वाला मिलेगा, एकदम मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब कोण सी, बड़ा वाला कोण सी और बड़ा वाला जी बराबर है, तो इसको समद्विभाजक है, बराबर बराबर बांट रहे हैं, ये कोण और ये कोण आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे कोण दो भाग में बांटे तब होगा क्या, ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर कोण क्या हो गया, एफ जी एच, एफ जी एच हो गया ना, एफ जी एच। अब क्या देख रहे हैं आप, ये कोण और ये कोण बराबर, ये और ये दोनों कोण बराबर, और ये कोण और ये कोण बराबर। जब दो त्रिभुज का दो कोण बराबर तो तीसरा कोण क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। इसीलिए क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज एडीसी, त्रिभुज एडीसी समरूप त्रिभुज, इसको ठीक से लिख दो थोड़ा सा, त्रिभुज क्या हो गया, एफ जी एच, एफ जी एच नहीं, एफ एच जी, एफ एच जी, एफ एच जी हो गया ना। अब समरूप हो गया, कहां से समरूप होगा, एंगल, एंगल समरूपता से, समरूपता से आ गया ना, समरूपता से। अब समरूप हो गया तो मैं क्या बताया था ना, भुजानुपातिक होती है ना, तो क्या लिख दीजिए, देखिए एडीसी, ये और ये समरूप, ये और ये समरूप, तो क्या हो जाएगा आपका सी डी बटे जी एच, इन्हें लाना है, सी डी बटे क्या हो गया, जी एच बराबर, देखिए ए सी बटे क्या, एफ जी, ए सी बटे क्या, एफ जी। ये लाना था ना, ये वाला सिद्ध करना है कि में भी लिखे हैं, उसको मिटा चुके हैं, तो आपको उसको ध्यान रखनी है। तो ये आ गया, तो यहाँ पर लिखना ना भूलें, क्या सिद्ध हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा नंबर क्या कहता है, त्रिभुज डी सी बी कहां पर है, डी सी बी, ये नीचे वाला, इसको मैं मिटा दूं ताकि हम लोग टिक करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या, डी सी बी ये वाला नीचे वाला, फिर एच जी ई, एच जी ई ये वाला नीचे नीचे वाला, इसको क्या करना है, समरूप करना है। सेम अभी जो बना है उसी रूल पर जाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे, दूसरा नंबर त्रिभुज डी सी बी यहां से ही चुराएंगे। वो हम लोग कहां से चुराते, जो सिद्ध करना है कि लिखे ना वहां से, लेकिन उसको मैं मिटा दिया हूं, इसलिए यहीं से उठा रहे हैं हम लोग। त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज कहां से, एच जी ई में, एच जी ई में हो गया ना। अब क्या कीजिए कि यहां पर ना क्या देखने को मिल रहा है कि त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, यही ना, ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है। आप इसको इधर से बोलिए या इधर से बोलिए, बात बराबर है। मैं क्या करेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या है, एफ ई जी क्या है, दिया हुआ है, इसको लिखना कंपलसरी है, दिया हुआ है। अब ये समरूप है, इसलिए क्या होगा, ये कोण बी बराबर कोण ई, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण ई आ गया। फिर देखिए ए सी बी तभी जैसा, कोण ए सी बी बराबर कोण क्या होगा, एफ जी ई, मतलब यदि सी डी को हटा देंगे तो मिलेगा ना, ए सी बी बराबर कोण एफ जी ई, ये बराबर है एफ जी ई आ गया। अब तभी जैसा क्या कीजिए ना, इसको दो दो भाग में डिवाइड कर दिए, दो दो भाग में बांट दिए ना। अब दो दो भाग में बांटिएगा तो इसका आधा क्या होगा, ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा। तब इधर का जरूरत था, तो अभी कौन वाला, इसको ले लेते हैं हम लोग, है ना, ये वाला को, फिर इसको ले लेते हैं। तो क्या होगा, कोण डी सी बी हो गया ना, कोण डी सी बी बराबर कोण कौन सा, एच जी ई, ये वाला एच जी ई। अब देख रहे हैं बी और ई बराबर, ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गया बराबर। तो दो कोण बराबर तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर, तो त्रिभुज समरूप। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए त्रिभुज डी सी बी
DCB समरूप त्रिभुज क्या होगा, HGE। HGE आ गया। यहाँ पे लिखने मत भूलिए, एंगल एंगल समरूपता से इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोण कोण समरूपता से भी बोल सकते हैं। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिद्ध हुआ। मैं बार बार बोलता हूँ, ये भी लिखना नहीं भूलिएगा, नहीं तो एक नंबर कट जाएगा। तो दूसरा नंबर खत्म। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, त्रिभुज DCA, कहां पर, DCA ये वाला जो टिक किया हुआ है, फिर है HGF, खोजिए HGF ये वाला, ये दोनों त्रिभुज को क्या करना है, समरूप ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, बट हमको करना है इसलिए लिख देते हैं, सेम वैसे छापेंगे। त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज इसमें HGF में आ गया। अब क्या करें, कोण A बराबर कोण F सिद्ध हो चुका है ना। अब पहला और दूसरा क्वेश्चन में कर चुके हैं, इसलिए त्रिभुज क्या ABC और समरूप त्रिभुज FEG लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे कोण A बराबर कोण F और फिर कोण ACD। देखिए तीन लाइन खींचाऊं ना, ये वाला कोण ACD बराबर कोण FGH आ गया। इसको क्या सिद्ध हो चुका है लिखेंगे, सिद्ध हो चुका है, कर चुके हैं ना जिसको, इसलिए सिद्ध हो चुका है लिख दिए। अब दो कोण बराबर, तो तीसरा कोण क्या होगा, बराबर, इसलिए त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज क्या हो गया आपके पास, HGF आ गया ना समरूप, कहां से, एंगल एंगल समरूपता, मतलब कोण कोण समरूपता से हो गया समरूप। यहां लिखने नहीं भूलिए, कोई क्या सिद्ध हुआ। ये गणित ना थोड़ा सा लंबा है, लेकिन घबराइए नहीं, आराम से बनेगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या करना है, उस चीज को स्टेप ध्यान रखिएगा। गणित एकदम कठिन नहीं है, बहुत ही इजी है, बस प्रैक्टिस का जरूरत है। आप प्रैक्टिस करिए, गणित सीखिए और मैट्रिक में धड़ल्ले नंबर पाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत गणित ना बहुत मजा आता है जब आप उसमें रम जाइएगा तब, लेकिन समय तो मांगता है ना, आप थोड़ा समय दीजिए। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 खत्म कर दिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि आकृति 6.40 में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब BC और EF लंब AC है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF है। तो ध्यान रखिए, आकृति दे दिया है हमको, इसलिए परेशानी नहीं है। तो क्या करता है कि AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, समद्विबाहु बोला है ना, यहाँ पर देखिए समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आपको पता ही होगा, ABC की बढ़ाई गई भुजा, देखिए बढ़ाई गई भुजा CB, ये देख रहे हैं ना CB पर स्थित E एक क्या है, बिंदु है, E एक बिंदु है। यदि AD लंब BC, देखिए AD कहाँ है, AD A वाला, AD लंब क्या है BC, और EF देखिए EF लंब क्या है AC है। तो सिद्ध करना है ABD, कहां पर, ABD इधर वाला, ये AD से इधर वाला देख रहे हैं ना, मेरा मार्कर देखिए ABD ये वाला, फिर कौन सा ECF मतलब नीचे जो है ECF, इसी को करते हैं। चलिए दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC है ना, इसी को लिखते हैं। दिया हुआ है कि ABC एक क्या है, एक त्रिभुज है, जिसमें भुजा CB को, यहां लिखा है CB इसलिए CB लिखते हैं, जिसमें भुजा CB को E तक बढ़ाया गया है, तथा इसको भी लिखना है AD लंब, देखिए AD लंब BC तथा AD लंब BC
और क्या है EF लंब क्या है जी AC है। EF लंब क्या है AC है। ध्यान रखिएगा ये F है, मैं लिख दूं थोड़ा ठीक से ताकि दिक्कत ना हो। EF लंब क्या है AC है ना, AC है। तो सिद्ध करना है कि, इधर लिख देता हूं मैं पैराग्राफ चेंज करके ना, तो सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है आपको? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज क्या है ECF ये लाना है आपको। अब क्या हो गया? तो सिद्ध करना हो गया, तो क्या आते हैं प्रमाण। रचना करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि आसान है गणित, है ना। प्रमाण हो गया। तो क्या करेंगे ना आप, ये क्या दिया हुआ है ना, जो दिया हुआ है AB बराबर AC, तो AB बराबर AC में तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में देखिए AB बराबर क्या है AC है ना, AB बराबर AC, ये क्या है आपको दिया हुआ है AB बराबर AC दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, ये दिया हुआ है तो जब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया तो ये कोण बराबर ये कोण होगा ना, होगा पक्का, क्योंकि क्या बोलते हैं संगत भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। पिछला क्लास में भी आया था, वहां पर बताया था, तो फिर से बता दूं कि मान लीजिए ये ABC है, ABC त्रिभुज है, यही त्रिभुज ABC है ना। जब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाता है तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है ना, तो कोण B बराबर कोण C हो गया। तो इसी को हम लोग लिख देंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, दिया हुआ है, इसलिए कोण क्या हो जाएगा आपका, कोण AB या तो कोण B बराबर कोण C, डायरेक्ट छोटा भी लिख सकते हैं, या तो कोण B बराबर कोण C लिख दीजिए क्योंकि साफ पता चल रहा है, लेकिन B कहने से ना इधर भी पता चल रहा है, इसलिए पूरा लिखते हैं। कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण क्या हो जाएगा ACB, इसको मान लीजिए समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, त्रिभुज, तो अब नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, त्रिभुज जो समरूप कर रहे हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में हो गया। क्या क्या करेंगे देखिए, क्या देखने को मिल रहा है ABD में ये 90 है, तो इधर वाला भी तो 90 होगा ना, देख रहे हैं रोटेट आ रहा है, ये 90। तो कोण ADB बराबर कोण, यहां देखिए कौन सा त्रिभुज में ECF में ये भी 90 है ना, तो लिख दीजिए कोण EFC, इस कोण को इंगित करना है, कोण EFC बराबर 90 डिग्री है। अब क्या करते हैं, कोण देखिए, फिर कोण ABD में, देख रहे हैं ना, ABD में कोण B है, और त्रिभुज क्या EFC में ये वाला कोण बराबर है ना, कोण B बराबर कोण C, मैं बताया ना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज ABD में कोण B मिल रहा है ABD में, और त्रिभुज EFC में कौन मिल रहा है C, यहां पर लिख चुके हैं। तो क्या लिख देंगे यहां पर, उसको ना थोड़ा सजा कर लिख देंगे, ABC लिखे थे ना पूरा ABC, तो अभी क्या लिख देंगे क्योंकि यहाँ D तक चाहिए ना, इसलिए क्या करेंगे, कोण ABD यहां तक, ABD यहां तक लिख दिए, ये B वाला कोण बराबर कोण, इसको C को भी हम लोग पूरा नहीं लिखे, क्या लिखेंगे FCD, या तो यहां तक ले जाते हैं कोण FCE, या तो आप यहां इधर से भी लिख सकते हैं ECF ही लिख देते हैं, है ना, क्या लिख देते हैं ECF, या तो आप इधर से भी ACF FCE लिख सकते हैं ना, क्या कर यही रहने देना ECF, कौन सा ECF
F किए तो क्या देख रहे हैं, दो कोण क्या हो गया, बराबर। तो क्या करेंगे, इसलिए त्रिभुज यहां पर लिख देता हूं क्या, समीकरण 1 से। कहां से ये लाया, समीकरण 1 से। ये इसको लिखना जरूरी है कि नहीं तो ये जो ABD कहां से लाए, क्यों, क्योंकि यहां पर ABC था ना जी, ABC यहां तक था तो बस यहां तक लिखे। अब क्या था, इधर ACE है, सॉरी ACB है, तो यहां पर FCE भी लिख सकते हैं, या तो इधर शुरू कीजिए ECF भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं यहां पर ECF लिखा हूं, यदि आपको मन करे तो इसको हटा के कौन इधर से भी आप लिख सकते हैं FCE, तो लिख देता हूं FCE। दोनों को मैं लिख के बताया ना, आप दोनों में से कोई भी लिखिएगा। तो दो कोण बराबर हो गया ना, इसलिए त्रिभुज कौन सा, ये वाला ना त्रिभुज, कौन सा, ये वाला त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज क्या हो गया, ECF यही लाना था ना, देखिए लिखे है ना, तो ECF सिद्ध हो गया। कहां से, एंगल समरूपता से, कौन समरूपता से जिसको बोलते हैं ना। अब समरूप हो गया तो यहां लिखने नहीं भूलना है, सिद्ध हुआ। आसान है ना, तो इस तरह से बना लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा समझने में टाइम लगा, बट कोशिश कीजिए, आराम से बनेगा। चित्र बना लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, बिना चित्र का तो होगा नहीं, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ प्रैक्टिस, इसलिए आपको इसको करनी ही है, नहीं तो फिर आप गणित नहीं सीख पाइएगा। और ये ना बोर्ड में आ चुका है, 10th बोर्ड में, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करूँ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।